नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 6 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ कंपनियों में से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, अपरिहार्य कारणों से मैं पिछले 25 दिनों से आपसे दूर रहा, कोई वीडियो पोस्ट न कर सका, इसके लिए मुझे खेद है। तो बात कर रहे थे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो एक डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। अगर आप हमारे 1 महीने पुराने वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें मैंने कहा था कि बेल के जो प्राइस हैं वो 70 रुपये को तो पार कर गए, क्या आप जल्द ही 75 और 80 को भी पार कर पाएंगे? तो वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आज की परिस्थिति को समझना आसान हो जाएगा। उसमें भी हमने कहा था कि इसके फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, और ठीक ये वैसा ही अपना प्राइस बिहेवियर दिखा रहा है। तो खासकर आज इसकी प्राइस की तेजी के पीछे का क्रेडिट इस कंपनी की अंतिम तिमाही के शानदार नतीजों को जाना चाहिए। किंतु कुल मिलाकर यह क्रेडिट पड़ोसी देशों के साथ तनाव की वजह से बीईएल को हुए सरकार द्वारा अब तक नहीं चुकाए गए बकाये के भुगतान और नए ऑर्डर्स को भी जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके Q4 के नतीजों ने दिखा दिया है कि कंपनी ने रोबस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अब इसी परफॉर्मेंस के आधार पर एडलवाइज सिक्योरिटी ने अपने रिपोर्ट में इसके बाई की रेटिंग को मेंटेन रखा है। तो एडलवाइज का कहना है कि आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं। इसमें आने वाले दिनों में अभी फ्यूचर प्राइस को ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर आज के रिटर्न की स्थिति को देखें तो आप ये देखेंगे कि आज इसने अपने एक दिन की रिटर्न लगभग 5.14% का पॉजिटिव दिया है। और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में 14.06% का पॉजिटिव रिटर्न है। और अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में आप देखेंगे कि अगर आपने एक महीने पहले जब हमने वो वीडियो बनाया था उस समय भी आपने निवेश किया होता तो भी आपकी प्राइस लगभग 30% का इसमें पॉजिटिव रिटर्न आ गया होता, क्योंकि उस समय प्राइस इसकी 70 रुपये की थी। अब अगर एक साल की बात करें तो एक साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को लगभग 4% का नुकसान किया है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब इसके अगर पीयर कंपनियों के रिटर्न की स्थिति को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हनीवेल ऑटोमेशन ने इसी एक साल के अंदर लगभग 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने निवेशकों को लगभग -42% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और जेन टेक्नोलॉजी ने लगभग 27% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ने लगभग 43.31% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड ने 14.97% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये रही इस कंपनी के साथ अन्य इसके पीयर कंपनियों के रिटर्न की स्थिति। अब अगर एनएससी के ऊपर इसके ट्रेडेड वॉल्यूम और कारोबार की स्थिति को देखें तो आप यहाँ यह देखेंगे कि कंपनी के शेयर प्राइसों की जो ओपनिंग होती है वो 98.20 की होती है और हाई जो बनता है वो 103 रुपये 55 पैसे की बनता है। लेकिन मुनाफा वसूली की यहाँ पे जो प्रेशर दिख रही है उसकी वजह से ये 102 रुपये 20 पैसे पर अपनी क्लोजिंग देता है। और अगर इसके ऑर्डर बुक को देखते हैं तो चीज़ें और स्पष्ट होती हैं, जहां यह देखने में आ रहा है कि सेलिंग क्वांटिटी तो अभी भी 62,961 शेयर की बनी हुई है, लेकिन बाइंग क्वांटिटी बिल्कुल नदारद है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कंपनी में जिन लोगों ने भी शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया था उन लोगों ने एक बार अब अपनी मुनाफा वसूली का काम शुरू कर दिया है। अब इसके अगर क्वांटिटी को देख लें तो ट्रेडेड क्वांटिटी बहुत ह्यूज है। 4,40,28,726 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग होती है, लेकिन डिलीवरेबल क्वांटिटी 73,83,994 शेयर लगभग 17% शेयर की ही होती है। तो यह भी बताता है कि कहीं ना कहीं आने वाले शॉर्ट टर्म में इसमें मुनाफा वसूली का प्रेशर रह सकता है। अब इसके प्राइस बिहेवियर को अगर इसके चार्ट के ऊपर देख लें तो चीज़ें और भी स्पष्ट होगी। तो आप यहाँ यह देखेंगे कि आरएसआई की स्थिति को अगर देखें तो आरएसआई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है लगभग 80 के आसपास, और इसके शेयर प्राइस लगभग ओवरबॉट जोन में जा चुके हैं।
और अगर MACD की बात करें तो MACD इसमें मजबूती के संकेत दे रहा है और आने वाले दिनों में इसमें मजबूती रहेंगे, इसके संकेत स्पष्ट मिल रहे हैं। लेकिन मुनाफा वसूली का प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि शेयर की प्राइस ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस इसमें ये होगी कि आप जब देख रहे हैं कि पिछले अगर आपने 56 रुपये, 58 रुपये, 70 रुपये के आसपास इसमें अगर आपने अपना निवेश किया है तो इसमें आपको बहुत शानदार मुनाफा हो चुका है। तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि 100 रुपीज़ के ऊपर एक आपको अपना स्टॉप लॉस फिक्स करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इसमें मुनाफा वसूली का प्रेशर भी हुआ और 100 रुपीज़ से नीचे भी आया तो आपकी पूंजी और आपका मुनाफा सुरक्षित रहेगा और फिर आप निचले स्तरों पर इसमें एक बार आप इसको फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से दी गई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर एक आप अपनी रिसर्च करें, एक स्टडी करें और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।